वेलकम गाइस। आज हम प्लाज़ो बनाना सीखेंगे। तो सबकी अपनी अपनी प्लाज़ो की लेंथ हो सकती है। मेरी जो प्लाज़ो की लेंथ है वो 34 इंचेस है, कमर 33, हिप्स 39 और मोहरी 7 इंचेस। तो उसी हिसाब से फिर अब हम इसमें करना सीखते हैं। आइए लेट्स गो। अब मैं जो ले रही हूँ लेंथ ये, अब ये देखिए मैंने, हाँ इसको पहले हम सीधा कर लेंगे कपड़े को और फिर मैं ये लेंथ लेते हैं इसको पूरा नापते हुए। पहले हम नीचे मोहरी 2 इंच की छोड़ देंगे और उसके बाद में लेंथ मैं लूँगी, ये मैं पूरी लूँगी 34 इंचेस। 34 इंचेस मैंने ये ले लिया आपसे। ये 2 इंच की मैंने इसमें नीचे छोड़ दी है मोहरी। अब ये नेफा जो हमने लेना है ऊपर मोड़ना है, उसमें मेरी जैसे 1.5 इंच की इलास्टिक है। अब आपकी इलास्टिक कितने इंच की हो सकती है ये आप देख लीजिए। मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक है तो उस हिसाब से मैंने 2 इंच की ऊपर 2 इंच का नेफा दे लिया है। और अब मैं ये आसन लेती हूँ। आसन जो है आगे का काट रही हूँ मैं ये अभी। तो आसन मैंने 10 इंच का आसन ले लिया है। ये मैंने मार्क कर दिया 10 इंच पे। और अब हम इसका आसन लेंगे। पहले कमर ले लेते हैं। कमर मैंने ये आपकी ले ली है, इसके अंदर 9.5 इंच ले लिया है। 9.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया आपका। और ये 10 इंच का जो ये आसन लिया हुआ है आगे का, अब हम हिप्स पोर्शन पे आते हैं। ये हमारा 39 है, इसमें हम +2 करके 41 लेंगे तो हम 10.5 ले लेंगे इस पे। 10.5 का हमने लेकर ये इस तरह से मार्क करके अब हम इसको शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे दी है इसको। अब हम हमारी कमर का जो सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ये 4.5, हम इसको ले जाते हुए नीचे मोहरी तक पूरा सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हम मार्क करते हुए जाएंगे और ये सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे जो हमारी जहां तक मोहरी है। ये हम मोहरी तक पूरी की पूरी इसका पूरा एक सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे। मोहरी हमारी 7 इंच की है। 3.5 इधर से 3.5 इधर से हम लेकर एक मार्क लगा लेंगे और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ऊपर तक और हम एक लाइन कर देंगे इसमें पूरी मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया। अब हम दूसरी तरफ से भी उसी तरह से इसको मार्क कर देंगे। गाइस बहुत सिंपल है ये, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ये आप इस तरह से मार्क कर लीजिए और अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर रहे हैं। बैक वाले को बिल्कुल नहीं छूना है, फ्रंट पोर्शन को ही कटिंग करेंगे हम इसकी। ये हम आराम से, कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से हम इसकी कटिंग करते हुए जो हमने लाइन मार्क करी है उसी लाइन पर हम कैंची को ले जाएंगे और धीरे 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 हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है गाइस। ये बहुत ही सिंपल तरीका है।
इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से कटी हुई है। जो बिल्कुल नए हैं इस चीज़ में वो भी बहुत इजीली इस चीज़ की कटिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा मेजरमेंट आप अपना रखिए नाप से, जो जिसका मेजरमेंट है वो उसी हिसाब से, मेरे मेजरमेंट से नहीं, आपका जो अपना मेजरमेंट है। अभी आसन की मैं इधर से कटिंग करूँगी। गाइस ये फ्रंट है, आपको मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ। ये मेरा, अब हम ये अलग कर दिया हमने इसको। अब ये ऊपर कमर वाले पोर्शन से इसको हम अलग कर देंगे। गाइस फ्रंट पोर्शन बिल्कुल सीधा कटता है, बिल्कुल सीधा कटेगा। और ये हमारी फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। बैक पोर्शन में बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। आसन के उस पे ये चीज़ हम थोड़ा, जो हमारी बैक हम झुकते हैं तो कई लोगों की क्या होता है वो नीचे सरक जाती है, तो उसी चीज़ को 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऊपर लेके चलेंगे आसन की तरफ से 2 इंच, और उसको टेढ़ा करके जहाँ हमारी आगे की लेंथ है उससे हम टेढ़ी लाइन लगा देंगे, मिला देंगे उसको फ्रंट से। ये हमने मिला दिया 2 इंच ऊपर लेकर। अब वो पूरी की पूरी हम वही चीज़ आसन के साथ में लेते हुए जाएंगे। तो हम बैठेंगे झुकेंगे तो हमारी प्लाजो जो है वो नीचे को नहीं सरकेगी, और उसमें आसन भी इसी तरह से बढ़ भी जाएगा और काफ़ी इजी रहेगी, बीच में से खिंचेगी भी नहीं। कई लोगों की शिकायत होती है कि प्लाजो बीच में से खिंच जाता है, वो नहीं खिंचेगा। अब हम इसकी भी पूरी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बैक पोर्शन है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये हमने एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया इसके अंदर, और ये हमें इसकी टेढ़ी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग पे करते हैं। अब हम स्टिचिंग पर आएंगे, आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। ये साइड से भी कटिंग कर लेंगे हम इसकी। पूरी स्टिचिंग भी हम आपको बताएंगे। ये लीजिए, ये हो गई हमारी कटिंग हो गई है। या हमने नीचे के मोहरी से भी आप बिल्कुल एकसार काट लीजिए, नहीं तो मोहरी मोड़ने में फिर दिक्कत होती है। ये हमारी बैक पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। करने के लिए फ्रंट पोर्शन को पहले हमने रखा है, और ये हम अब स्टिच कर देते हैं। फ्रंट पोर्शन जो है ये आसन से हम जोड़ रहे हैं इसको। ये आसन से हमने इसको डबल सिलाई दे देना आप इसमें। हाँ जी, इसी तरह से। अब इसी को रिवर्स करके हम इसमें डबल सिलाई दे देंगे। इससे मजबूत हो जाता है काम। आप मेहनत भी करो और कोई फायदा ना हो, फिर दूसरे दिन आपकी सिलाइयाँ खिंच जाएं, उससे अच्छा आप इस पर डबल सिलाई कर दो। ये फ्रंट पोर्शन आसन से जुड़ गया गाइस। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पोर्शन जोड़ दिया। अब हमने बैक पोर्शन उठाया। ये देखिए टेढ़ा है, ये जो आसन पीछे की तरफ से, ये इसको हम पूरा इसी तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। पूरी सिलाई उसी तरह से आराम से आसानी से घुमाते हुए इसको भी हमें डबल करना है। इसी तरह से हम इस पे रख के और डबल सिलाई लगा देंगे। इसको आप बाद में इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। अब ये हमारा आसन पीछे का भी जुड़ गया है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के पहले आप देखेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है, ये वाला। अब हमारा फ्रंट पोर्शन जो है ये है। फ्रंट का हमेशा बैक से छोटा होता है, तो इस चीज़ के लिए आप घबराएं नहीं। अब एक के ऊपर एक रख के पूरे किनारे से कपड़े को पकड़ते हुए नीचे मोहरी तक का कपड़ा आपको पकड़ना है, और एक सार करते हुए आप इस पर सिलाई देनी है। अब आपको
इस तरह से पूरा एक सार कर लेना है। अब इसको आप मशीन में लगा के इस पे स्टिच कर देना है पूरा। इसको पूरा का पूरा आपको एक सा कपड़े के ऊपर कपड़ा आए आपका, सर के नहीं इधर से उधर, और आपको सिलाई लगानी है ये इस तरह से पूरा। इसको आप नीचे तक एक सार एक के ऊपर एक कपड़ा रख के सिलाई देते चले जाइए। ये देखिएगा, ये हम कपड़े पे कपड़ा रख के, बहुत ही इजी है इसकी स्टिचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से हम आगे और पीछे के पल्ले जो हैं पैरों के, इनको हम जोड़ते हुए ये पूरा नीचे मोहरी तक आपका आ गया यहाँ पर। अब इसको फिर दोबारा आप रिवर्स करके डबल सिलाई के लिए लगा दीजिए और इस पे डबल सिलाई दे दीजिए। इस तरह से हम इस पे डबल सिलाई लगा देंगे, मजबूत काम हो जाएगा आपका ये। और ये प्लाजो बहुत ही जल्दी सिला जाता है इस तरह की कटिंग से। आपको इमरजेंसी भी आ जाए तो भी आप फटाफट इसको घर पे ही सिल सकते हैं, बहुत ही आसानी और जल्दी से सिला जा सकता है आपको। अब इसी तरह से दूसरी तरफ का पोर्शन लेकर दूसरे दोनों पल्ले आगे और पीछे के ये एक के ऊपर एक रख के इस तरह से एक साथ जोड़ के और नीचे तक मोहरी तक आपको उसी तरह से सिलाई लगानी है जैसे आपने पहले वाले पल्ले पे लगाई थी। अब उसी तरह से इस पे रख के और ध्यान रखना है कि पल्ला पल्ले के नीचे ही आए। अभी आप इस पे सिलाई दे सकते हैं। इस तरह से ये सिलाई देते हुए पल्ले पे पल्ले का ध्यान रखना है, नीचे ऊपर कपड़ा सरक जाएगा, नहीं तो आपको आसानी से आप देखते हुए जाइए इस चीज को, कपड़े पे कपड़ा जोड़ते हुए। ये नीचे की मोहरी का भी ध्यान रखना है, कई दफा कई लोगों के ऊंचा नीचा कपड़ा हो जाता है, पर उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलिए और इस तरह से सिलाई देते हुए आराम से और इसको सीधा इसी तरह से ले जाते हुए पूरा नीचे मोहरी तक आप इसको ले जाइए और उसी तरह से, हाँ जी इसी तरह से अब आप इसको रिवर्स करके उसी तरह से इस पर डबल सिलाई फिर से हम लगाएंगे। हम इसको दोबारा से उसी तरह से हम इसको मजबूत काम कर देंगे डबल सिलाई लगा के। हमने डबल सिलाई लगा दी है, मजबूत है, लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे कि इंटरलॉक ज़रूरी होता है, वो ज़रूर करवाएं आप इसमें। इंटरलॉक बहुत मजबूत काम हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से ही हमारा हो गया, डबल सिलाई हो गई। अब हम इसके, अब ये हमारा हो गया, अब हम इसकी मोहरी पे आएंगे। ये देखिए, ये पहले हम ये आसन को उठाएंगे यहाँ से और आसन पे नीचे आसन की सिलाई पे रख के एक पल्ला एक तरफ करके और दूसरा पल्ला दूसरी तरफ रख के, हाँ इस तरह से इसको पकड़ लीजिए और इसको एकसार करते हुए नीचे मोहरी के पास आके ये यहाँ से, और अब हम इसको मशीन में मोहरी की तरफ से लगाएंगे और इसको सिलाई लेते हुए, हाँ जी कपड़े पे कपड़ा रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं का ध्यान रखते हुए चले हम तो गलतियाँ नहीं होती हैं।
क्योंकि सिलाई में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपको उधेड़ने का काम जो होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए। इस तरह से सिलाई देते हुए कपड़े पे कपड़ा रखते हुए ये हमारा आसन की तरफ हम आएंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई आसन पे देनी है। आसन पे मजबूत सिलाई, आप 2 सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से यहाँ पे मजबूत कर दिया हमने काम। अब इसको ले जाते हुए नीचे तक, आप इसको मोहरी तक हम पूरी सिलाई को ले जाएंगे। इस तरह से। अब इसको दोबारा से वही मजबूत करने के लिए हम रिवर्स करके और एक मजबूत सिलाई लगाएंगे दोबारा से। हाँ जी, इस तरह से। और इस तरह से पूरी ले जाते हुए हम नीचे पैरों की सिलाई को हम पूरा एक पैर से दूसरे पैर तक ले जाके डबल सिलाई से इसको मजबूत कर देंगे। हाँ जी, ये आसन पे डबल करी हमने दोबारा। और ये हम इसको पूरा नीचे तक ले जा रहे हैं। ये हो गया हमारा, नीचे तक पूरी हमने इसको मजबूत कर दिया है। अब हम इसकी मोहरी पे देखेंगे जो हमें मोड़नी है। ये देखिए, ये हम मोहरी पर आ गए हैं। मैंने अपनी मोहरी 2 इंच की मोड़ने के लिए नापी थी। आप जितना भी मोड़ना चाहें, कम मोड़ना चाहें तो कम भी मोड़ सकते हैं। अब मैंने ये नाप लिया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और आधे इंच का और अंदर फोल्ड देके मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। हाँ, अब ये देखिए गाइस, ये मैंने अपना नीचे रख लिया, इसको मोड़ लिया मैंने, ये मोड़ा इसको। और अब मैं इसको बहुत आसानी से दबाते हुए इसको आराम से मशीन के फुट के नीचे, ये आराम से, हाँ जी, और ये लगा के बिल्कुल किनारे पे सिलाई आए। देखिए यहाँ पर ये मैंने इस तरह से लिया और ये इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये फोल्ड करके मैंने ये फुट में ये लगा दिया मैंने इसको। अब इस पे सिलाई लगानी है धीरे धीरे। कपड़ा पे कपड़ा ना सिलाए, आपका ध्यान रखना, आपको नीचे का कपड़ा ना सिल जाए कपड़े में। अब ये इस तरह से करते हुए हम सिलाई लगा देंगे नीचे, मोहरी को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे। कई लोग इसको पहले ही मोड़ लेते हैं, फिर पूरा नीचे की सिलाई पैरों की लगाते हैं। मैंने पहले पूरा सिल के फिर इसको करा, नहीं तो वो किनारे जो होते हैं वो कई दफ़ा बाहर को लटक जाते हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको दूसरी तरह से आसानी लगती है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अब मुझे जिसमें आसानी लगती है वो मैंने कर लिया। अब ये इसको करते हुए मैं ये पूरी सिलाई हो गई एक पैर की। अब इसी तरह से मैं दूसरे पैर पे सिलाई लगाऊंगी। ये एक मोहरी हो गई मेरी। अभी मैं दूसरी मोहरी को उसी तरह से सेम प्रोसीजर से इसी तरह से, देखिए इस तरह से मैं इसको मोड़ के हाँ जी, इसी तरह से बिल्कुल। अब ये इसके मशीन के नीचे लगा के मैं इस पर सिलाई दे दूंगी। इसको धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इस तरह से ये फोल्ड हो गया। अब इसको
थोड़ा अंदर को मोड़ते हुए अब ये आपका हमारा नेफा मोहरी तैयार हो गई है। ये हमारा दूसरी मोहरी भी हो गई है तैयार। ये लीजिए, अब हमें नेफे पे इलास्टिक डालने का काम रह गया है। अब हमारी ये मोहरियाँ हो गई हैं दोनों। अब रह गया हमारा इलास्टिक डालने का काम। तो गाइस इसको मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक है, उसी हिसाब से मैं इसमें 2 इंच का मैंने लिया था ऊपर, आधा इंच को मैं अंदर मोड़ूंगी। ये इलास्टिक मेरी है, इसको इस तरह से सिलूंगी, लेकिन पहले मैं अपना इसको नेफा मैंने मोड़ लिया है 2 इंच का नापते हुए इलास्टिक को। तो आप भी अपनी इलास्टिक को नापते हुए ही इसका नेफा मोड़ें। ये जो हमने ऊपर तिकोना, जो पीछे जो थोड़ी सी जो टेढ़ी सिलाई है गाइस, उसको देखते हुए आप घबराएं नहीं, वो थोड़ा थोड़ा आराम से धीरे धीरे हाथों से आप उसको मोड़ें, वो आसानी से मुड़ जाता है। और आप जब इलास्टिक डाल देंगे उसके अंदर, वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा आपका। अभी हमारा देखिए नेफा ही तैयार है। अब मैं इसके अंदर इलास्टिक डाल के इसको तैयार कर दूंगी। ये मैंने इसमें इलास्टिक कंप्लीट कर दी है, डाल दी है, ये देखिएगा। अब इसकी बीच में एक सिलाई देनी है, जिससे इलास्टिक जो है टेढ़ी मेढ़ी ना हो। वो मैं इलास्टिक इसमें सिलाई जो है वो इसमें मैं दूंगी, जिससे इलास्टिक जो किसी किसी की टेढ़ी हो जाती है बीच में से, वो नहीं होगी। इसको पहले आप खुले हाथों से, हाँ ये मैंने फैला लिया अच्छे से इसको, ये देखिए। अब इसमें नीचे इसको लगा के ये इस तरह से यहाँ से मैं इसको सिलाई दे दूंगी बीच में से, जिससे इलास्टिक टेढ़ी नहीं होगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैं इसमें सिलाई, इलास्टिक को दोनों हाथों से आगे पीछे दोनों तरफ से खींचना है। और ध्यान रखना कि कपड़ा जो है वो डबल होके नीचे आपकी सुई के नीचे ना आ जाए, नहीं तो वो डबल कपड़ा जो है नीचे का भी सिल जाएगा साथ में। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दोनों हाथों से इलास्टिक को खींचते हुए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ से शुरू करा था वहीं पर आकर ये मेरा हो गया। अब ये गाइस, ये मैंने अब इसको फिनिश कर दिया है। ये मेरी प्लाजो पूरी कंप्लीट है इस टाइम। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इस तरह से ये कंप्लीट है गाइस। हाँ जी, ये मेरी प्लाजो कंप्लीट हो चुकी है।